दोस्तों, मेरा नाम है अनुज यादव और आज मैं आपको बताने वाला हूँ क्लास 10th के सोशल साइंस का कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यू। चैप्टर का नाम है द रेज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। तो इसमें हमारा पहला क्वेश्चन है दोस्तों, व्हाई डिड गांधी जी ऑर्गेनाइज सत्याग्रह इन 1970 इन खेड़ा डिस्ट्रिक्ट ऑफ गुजरात। तो इसका आंसर जैसा कि आपको पता होगा, आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। टू स्टार्ट द प्लांटेशन वर्कर्स, टू प्रोटेस्ट अगेंस्ट द हाई रेवेन्यू डिमांड, टू सपोर्ट द मिल वर्कर्स, टू फुलफिल डिमांड, टू डिमांड लोन्स फॉर द फार्मर्स। तो इसका सही आंसर क्या हो सकता है? शायद इसका सही आंसर बी होगा, टू प्रोटेस्ट अगेंस्ट द हाई रेवेन्यू डिमांड। चलिए हम देखते हैं। तो जी हाँ, इसका आंसर बी है। दूसरा क्वेश्चन हमारा, वाई वॉज सत्याग्रह ऑर्गेनाइज इन चंपारण 1916। क्यों सत्याग्रह चंपारण में ऑर्गेनाइज किया गया था 1916 में? तो इसका सही आंसर क्या होगा? टू अपोज द ब्रिटिश लॉ, टू अपोज द प्लांटेशन सिस्टम, टू अपोज द हाई रेवेन्यू एंड प्लांटेशन, टू प्रोटेस्ट द अगेंस्ट द ऑपरेशन ऑफ द मिल वर्कर्स। इसका सही आंसर होगा हमारा बी, टू अपोज द प्लांटेशन सिस्टम। चंपारण में क्या हो रहा था, वहाँ पे फार्मर्स को ज़बरदस्ती इंडिगो की प्लांटेशन कराया जा रहा था। तो उससे गांधी जी को वहाँ पे बुलाया गया और सत्याग्रह करवा के उसे रुकवाया गया। यहाँ पे हमारा थर्ड क्वेश्चन है, वाई वॉज सिमोन कमीशन सेंट टू इंडिया। सिमोन कमीशन जो थी वो इंडिया में क्यों आई थी? टू लुक इनटू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन matter and suggestion reform, to choose the member of the Indian Council, to settle the disputes between the government and the Congress, to set up the government organization। तो इसका सही आंसर होगा हमारा ए, टू लुक इनटू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर एंड सुगेस्ट रिफॉर्म्स। और यहाँ पे हमारा फोर्थ क्वेश्चन है, वैभव अलूराम सीतारामा राजू विल्नो। पहले अलूराम सीतारामा राजू कहाँ पे रहते थे? वो गुद्दीम हिल्स में रहते थे। उनके पास बहुत पावर थी। उन्हें ऐसा माना जाता था कि उन्हें गोली भी लग जाएगी तो उन्हें कुछ नहीं होगा। तो इसका आंसर क्या होगा? ही लीड टू द मिलिटेड मूवमेंट ऑफ द ट्राइबल पीसेंट्स इन आंध्र प्रदेश, ही लीड ए पीसेंट मूवमेंट्स इन अवध, ही लीड ए सत्याग्रह मूवमेंट इन बरौली, ही सेटअप ऑर्गेनाइजेशन। तो इसमें से तो सब फालतू ही लग रहा है। इसका आंसर हो सकता है ए। चलिए देखते हैं। जी हाँ, इसका आंसर ए है। अब हम फिफ्थ क्वेश्चन पे आते हैं, वाई डिड द जनरल डायर ओपन फायर ऑन पीसफुल क्राउडेड इन जलियांवाला बाग, मार्क द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर। इसमें पूछा गया था जलियांवाला जो बाग हुआ था वो 13 अप्रैल 1919 कब हुआ था? 1919 में हुआ था। तो उसमें क्या कहते हैं, जनरल डायर ने ओपन फायर क्यों कराया था? तो इसके कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टर्स बताने हैं। टू पनिश द इंडियंस, टू टेक रिवेंज फॉर द ब्रेकिंग मटेरियल लॉ, टू क्रिएट अ फीलिंग ऑफ टेरर एंड अवे इन माइंड ऑफ द इंडियंस, टू डिसपेयर द क्राउड। तो इसका सही आंसर हमारा सी होगा। इसका सही आंसर ही हमारा सी होगा। चलिए तब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा सिक्स्थ, व्हाट काइंड ऑफ मूवमेंट वॉज लॉन्च बाय द ट्राइबल पीसेंट ऑफ द गुद्दीम आंध्र प्रदेश। हाँ, इसका आंसर बताइए। आंध्र प्रदेश में किस टाइप का मूवमेंट लॉन्च किया था? सत्याग्रह मूवमेंट, मिलिटेंट गुरिल्ला मूवमेंट, नॉन गुरिल्ला मूवमेंट, नॉन वायलेंट मूवमेंट, नॉन ऑफ द अबव। तो इसका सही आंसर हमारा बी होगा। वहाँ पे मिलिटेंट गुरिल्ला मूवमेंट लॉन्च किया गया था। देख लीजिए, सही है आंसर। उसके बाद हमारा आ रहा है सेवेंथ क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग टू लीडर्स लीड द खिलाफत मूवमेंट। इसमें कौन से दो लीडर्स खिलाफत मूवमेंट लीड किए थे? शौकत अली एंड मोहम्मद अली, गांधी जी एंड सरदार पटेल, मोहम्मद अली जिन्ना एंड अबुल कलाम आज़ाद। तो इसका सही आंसर तो लग रहा है ए। हाँ, इसका सही आंसर ए ही होगा। देख लीजिए, इसका सही आंसर ए है। वाई डिड गांधी जी वॉन्ट विदड्रॉ द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। ये हमारा बोर्ड में एग्ज़ाम आ चुका है दिल्ली के 2011 में। गांधी जी ने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट विदड्रॉ क्यों किया था? गांधी जी रिलीज दैट द पीपल वेयर लूजिंग द इंटरेस्ट इन द मूवमेंट, गांधी जी फेल्ट दैट द मूवमेंट वॉज अ टर्निंग वॉलेंट इन अ मैनी प्लेसेस। तो गांधी जी के दो मेन क्या थे? एक हमारा ट्रुथ और एक हमारा नॉन वायलेंस। यानी कि उन्हें आज़ादी भी चाहिए थी सच से और नॉन वायलेंस, बिना किसी लड़ाई झगड़े की। तो इसका आंसर तो भी ही होगा। देख लीजिए, इसका आंसर भी होगा। और अब हमारा आ रहा है, हु वेयर द सन आइज। ये कौन थे बताइए? आवाज़ फंस रही होगी तो बताइएगा।
तो इसका आंसर बताइए क्या हो सकता है। दलित से, लेबर थे, हाई कास्ट हिंदू से कि ए होगा। तो इसका आंसर बी होगा, दलित से। और दलित को गांधी जी क्या बोलते थे, जल्दी बताइए। दलित को गांधी जी हरिजन बोलते थे। हरिजन यानी कि भगवानों के बेटे। अब इसके बाद हमारा 10th क्वेश्चन है, द मेन प्रॉब्लम विद द सिमोन कमीशन वॉज डैट, सिमोन कमीशन के साथ मेन प्रॉब्लम क्या थी। इट वॉज ऑल ब्रिटिश कमीशन, इट फॉर्म्ड इन ए ब्रिटेन, इट वॉज सेट अप इन रिस्पॉन्स टू द नेशनलिस्ट मूवमेंट, इट सपोर्ट्स द मुस्लिम लीग। तो इस जो सिमोन कमीशन थे वो हमारा 7 पीपल्स का ग्रुप था, जो कि हमारे इंडिया में आए थे। और उसमें से एक भी हमारे इंडियन नहीं थे। उस सेवन लोगों में से एक भी इंडियन नहीं थे। इसलिए जब वो हम इंडिया में आए तो एक नारा लगाया गया, ड्रॉबैक सेमॉन। तो इसका सही आंसर हमारा ए होगा। अब हम 11th क्वेश्चन में आते हैं। हिंद स्वराज वॉज रिटन बाय, ये तो सबको पता होगा, हिंद स्वराज किसने लिखा था, महात्मा गांधी जी ने। हमारा 12th क्वेश्चन के ऊपर बढ़ते हैं। वाई डिड द इंडियन अपोज द रॉलेट एक्ट, इंडियन ने रॉलेट एक्ट क्यों अपोज किया था। इट इंट्रोड्यूस द सॉल्ट लॉ, नथिंग। इट इंक्रीज द टैक्स ऑन लैंड, नो। इट गिव द ब्रिटिश टू पावर टू अरेस्ट एंड दे डिटेन्ड अ पर्सन विदाउट ट्रायल, यस। इसका आंसर सी होगा, देख लीजिए। अब हम 3rd क्वेश्चन पे आते हैं। ड्यू टू इफेक्ट ऑफ नॉन कॉपरेशन मूवमेंट ऑन द प्लांटेशन वर्कर्स इन आसाम, दे, बताइए, ड्यू टू इफेक्ट ऑफ नॉन कॉपरेशन मूवमेंट ऑन द प्लांटेशन वर्कर्स इन आसाम। तो इसका आंसर बताइए। लेफ्ट द प्लांटेशन एंड हेडेड होम, वेंट ऑन स्ट्राइक, डिस्ट्रॉयड द प्लांटेशन एंड नन ऑफ द बुक्स। इसका आंसर क्या होगा बताइए, ए, यस, इसका आंसर ए होगा। अब हम अपने 14 क्वेश्चन की तरफ आते हैं। आज मैं आपको टोटल 20 क्वेश्चन कराऊंगा। द रिसोल्यूशन ऑफ द पूमा स्वराज वॉज एडॉप्टेड एट विच सीजन, बताइए इसका आंसर क्या होगा। द रिसोल्यूशन ऑफ द पूमा स्वराज कब, कौन से सेशन में अडॉप्ट किया गया था। इसका आंसर ए, बी, सी, डी। पहले तो बताइए, लखनऊ, हरिपुर, कराची, ये सब तो हमारे चैप्टर में आया ही नहीं है, एक ही आया लाहौर, तो उसका आंसर लाहौर ही होगा, सी। कितने आसान आसान क्वेश्चन है ना। विच वन ऑफ द फॉलोइंग विगोरियस अनाउंस द वेग फॉर अ डोमिनेंस स्टेटस फॉर द इंडिया इन अक्टूबर 1929। ऑल इंडिया 2012 में ये क्वेश्चन आया था, पूरे इंडिया में आया था 2012 में, यानी कि हर स्टेट्स में आया था। लॉर्ड माउंटबेटन, लॉर्ड डालहाउस, लॉर्ड एरविन, नन ऑफ दिस। तो इसका आंसर हमारा सी होगा, लॉर्ड एरविन। अब हम 16 क्वेश्चन पे आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज महात्मा गांधी नोबल मेथड ऑफ द फाइटिंग अगेंस्ट द ब्रिटिश, बताइए इसका आंसर बताइए कमेंट बॉक्स में जल्दी। विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज महात्मा गांधी नोबल मेथड टू फाइटिंग अगेंस्ट द ब्रिटिश। He used violent method of stone plating. He used the erosion to burn down the government office. He fight with the principle of an IRNI। अब देखिए इनमें से तो कोई है ही नहीं, तो एक बचा। ही प्रैक्टिस अपॉन द डिफेंस लॉ, पीसफुल डिमोन्स्ट्रेशन, सत्याग्रह, नॉन वायलेंस। तो इसका आंसर हमारा डी होगा, देखिए इसका आंसर डी होगा। अब हम 17 पे आते हैं। वॉट ड सत्याग्रह मीन, चूज़ वन फ्रॉम द फॉलोइंग ऑप्शन। सत्याग्रह का मतलब क्या था, इसमें से एक चूज़ करना है। तो सत्याग्रह मीन ऑफ द फिजिकल फोर्स टू इन्फ्लिक्ट, नो। सत्याग्रह डज नॉट इन्फ्लिक्ट पेन, इट इज़ ए नॉन वायलेंट मेथड ऑफ द फाइटिंग अगेंस्ट द ऑपरेशन। सत्याग्रह पैसिव रेजिस्टेंस, इसका आंसर हमारा बी होगा। और 18 का क्या होगा। व्हाट वाज द पर्पस ऑफ द इम्पोजिंग द रॉलेट एक्ट। रॉलेट एक्ट को इम्पोज करने का ब्रिटिश का पर्पस क्या था। रॉलेट एक्ट कब प्रपोज किया गया था, सत्याग्रह के बाद, क्योंकि ब्रिटिशर्स को डर लगने लगा था, सत्याग्रह बहुत तेज़ी से ग्रो कर रहा था। तो इसका आंसर क्या होगा, द रॉलेट एक्ट। तो इसका आंसर क्या होगा, पहले ए होगा, बी होगा, सी होगा, डी होगा। डी क्या है, द रॉलेट एक्ट ऑथराइज द गवर्नमेंट टू इम्प्रेस एनी पर्सन आई विदाउट ट्रायल एंड कन्वीनियन इन द कोर्ट लॉ। तो यही तो इसका आंसर ही होगा, सीधे सीधे डी ही इसका आंसर होगा। देख लेते हैं एक बार, हाँ डी इसका आंसर है। बच्चों क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा। सॉरी बच्चा बोल रहा हूँ, मैं भी आपकी क्लास में हूँ। वेयर डिड द ब्रूटल जलिया वाला मास्कर्स मतलब क्या होता है, जहाँ पे मतलब बहुत सारे लोग मारे जाते हैं। तो कहाँ पे हुआ था वो, ये बताइए। अमृतसर में हुआ था कि मेरठ में हुआ था कि लाहौर में कि लखनऊ में। तो इसका आंसर ए होगा। और हम अपने लास्ट क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। वाई डिड द जनरल डायर टू ओपन फायर ऑन अ पीसफुल डिमोन्स्ट्रेशन एट जलियांवाला बाग, चूज़ वन गिवन ऑप्शन। हाँ तो इसका आंसर जल्दी से बताइए, पहले देख लेते हैं। ही वॉन्ट टू शो हीज पावर,
वो अपनी पावर दिखाना चाहता था? नहीं। फायरिंग वॉज ऑर्डर्ड बिकॉज इट वॉज एन अनरियली क्राउड, हो सकता है, लेकिन अभी आगे देख लेते हैं। बिकॉज हीज ऑब्जेक्ट एज ही डिक्लेयर्ड लेटर वॉज टू प्रोड्यूस अ मोरल इफेक्ट टू क्रिएट अ फेयर इन द माइंड्स ऑफ सत्यग्रीज। यस, तो इसका आंसर सी ही होगा। एक बार डी देख लेते हैं। ही ऑर्डर टू फायर बिकॉज वी नोटिस अ जस्ट सडन अनरेस्ट इन ए क्राउड। नो नो नो, इसका आंसर सी ही होगा। देख लीजिए, हाँ इसका आंसर सी है। बाकी क्वेश्चन मैं आपको अपने अगले लेक्चर में बनाऊंगा और बताऊंगा। वीडियो अगर आपको थोड़ा भी पसंद आया हो तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा। थैंक यू।